नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देशानुसार कल से जिले भर में शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज सरदार शहर में खाद्य निरीक्षक डॉक्टर पंकज शर्मा की टीम ने मिठाई विक्रेताओं से मावा मिठाई मिर्च मसाले के सैंपल लिए। उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को देखते हुए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने सैंपल लेने की कार्रवाई की। इस अभियान में नापतोल विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। आज शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जो चूरू जिले में व्यापक मुहिम मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार की जा रही है। आज चूरू जिले के अंदर इस कारखाने के अंदर आए हुए हैं, तो मावे की सैंपलिंग की गई है। अब इसको लैब के अंदर भेजा जाएगा। वहाँ अगर इसमें कुछ मिलावट या कुछ इस तरह के हानिकारक पदार्थों का मिश्रण जो खाने के लिए मिलावटखोरी से संबंधित पाए जाएंगे, तो उसको लैब में टेस्टिंग के द्वारा अगर कुछ मिलावट मिलती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके लाइसेंस और जो भी खाद्य पदार्थों संबंधी मिलावट उसकी अभी जांच की जा रही है। और भी सरदार शहर के बाज़ार के अंदर जो भी मसाला है, मिर्च मसाले धनिया पाउडर, इनमें जो मिलावट है, तेल से संबंधित मिलावट है, मिठाइयाँ हैं उनमें मिलावट है, जो अभी त्योहारी सीजन देखते हुए बहुत ज़्यादा संभावना है, उनकी हम जांच कर रहे हैं। और हमारे मापतोल के अधिकारी हमारे साथ हैं। ये मापतोल से संबंधित जो भी शिकायतें हैं, जो भी उसका जाँच करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता के साथ शनिवार रात्रि को तारानगर सादुलपुर सड़क पर स्थित टोल बूथ के कार्मिकों की ओर से की गई मारपीट प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज सादुलपुर में पार्षद एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन सैनी व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अदरीश गहलोत के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं थानाधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल देर शाम 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू जिला के सीएमओ के साथ जो गाली गलौच और मारपीट की गई है, इसमें हम यहाँ पुलिस स्टेशन में ये कहने आए हैं कि इस तरीके की वारदात वहाँ पहले भी घटी है और कई बार पहले भी घट चुकी है। तो हमारी ये मांग है कि जो इन्होंने गलती की है उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं रतनगढ़ में भी आज सीएमएचओ मनमोहन गुप्ता पर हुए हमले के विरोध में डॉक्टरों ने आक्रोश जताते हुए तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि ठीक उनके उलट डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। वहीं सीएमएचओ पर टोल नाके पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजल देसर द्वारा उसकी निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने हमारे जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया श्रीमान सीएमएचओ साहब जो मनमोहन जी गुप्ता जी हैं, वो अपने विभागीय कार्य से राजगढ़ से सावा की तरफ आते समय टोल नाके पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उसके विरोध में हम आक्रोश से ग्रसित होकर के और हमारे मन में डर की भावना व्याप्त है, उसके लिए हम सुरक्षात्मक दृष्टि से और उनका विरोध प्रदर्शित करने के लिए हम ये ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम देने आए हैं। हमें ये आशा है कि श्रीमान कलेक्टर साहब जो है हमें सुरक्षा की भावना से आश्वासन देंगे। सादुलपुर के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक शिक्षा कार्यालय की ओर से आयोजित बैठक में आज एडीपीसी रमेश चंद्र पूनिया का अभिनंदन किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह सूरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एडीपीसी पूनिया ने शिक्षा क्षेत्र में सरकार की योजना अनुसार काम करने की प्रेरणा दी। इस दौरान उन्होंने नकारा सामग्री निस्तारण, यूसी उजियारी पंचायत विद्यालय अवलोकन के भी निर्देश दिए। वहीं एडी नरेश विशु तथा अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमल स्वामी ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका आदि पर प्रकाश डाला। सरदार शहर में आज पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के तहत आम जन को मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा व थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कोरोना जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम जन को मास्क वितरित कर कोरोना से बचने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से बचने के लिए वर्तमान में मास्क ही इसकी सबसे कारगर वैक्सीन है। राज्य सरकार की जब से कोरोना वायरस महामारी जब से फैली है, तब से राज्य सरकार की शुरू से ही ये मंशा रही है कि कम से कम लोग संक्रमित हों और उसके लिए जागरूकता के साथ साथ में लोगों को बताया जाए कि इससे कैसे बचा जा सके। उसी कड़ी में आज मास्क बांट करके लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया गया है कि वो खुद भी सावचेत रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, जिससे संक्रमण नहीं फैले
और हम कोरोना वायरस की जो महामारी का जो दौर चल रहा है इसमें जीत पाए। यही इसी मंशा के कारण आज मास्क बांटे गए हैं और लोगों को सावचेत किया गया है। चूरू मुख्यालय पर आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा सत्य निष्ठा से कार्य करने की शपथ ग्रहण की गई। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक जीएल मीणा ने बताया कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 83 शाखाओं में मनाया जाएगा। इस अवसर पर एम कृष्ण शास्त्री, सुधाकर सहल, राजकुमार सिंधी व श्यामलाल शर्मा सहित बैंक के कार्मिक मौजूद थे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज क्षेत्राधीन सभी 83 शाखाओं में 11 बजे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण की जाएगी और सभी शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वो सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करते हुए भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ अधिकाधिक लोगों को जागरूक करें और लोगों में जागरूकता पैदा करें, ईमानदारी से कार्य करने के प्रति प्रेरणा प्रेषित करें। सरदारशहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 के स्टाफ सदस्यों व पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय परिक्षेत्र में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु जन जागरण संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जो बिना मास्क बाजार जाएगा कोरोना लेकर आएगा जैसे संदेश आमजन को देने के साथ साथ संक्रमण रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना हेतु अपील की गई। वहीं इस दौरान मोहल्ले वासियों को भी मास्क वितरित किए गए। जन जागरण रैली में प्रधानाध्यापक विष्णुदत्त जाड़ीवाल, शिक्षक मुन्नीलाल रैगर, कीर्ति पारिक, भवानी शंकर सैनी सहित अन्य अध्यापक व छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस अवसर पर संयोजक संपत राम जागीर ने सभी का आभार व्यक्त किया। बाजार जाएंगे, कोरोना लेकर आएंगे, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, बिना मास्क बाजार जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने कहा है कि पंचायती राज आम चुनाव से संबंधित अधिकारी सतर्कता एवं सजगता से कार्य करते हुए अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करें तथा किसी प्रकार की कोताही न बरते। डॉक्टर गावंडे आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पंचायत राज आम चुनाव प्रकोष्ठ अधिकारियों की बैठक में चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में अब बहुत समय नहीं रह गया है, इसलिए प्रत्येक गतिविधि समयबद्धता एवं त्वरित गति के साथ संपन्न करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समस्त गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना हो। मास्क, सैनिटाइजर का समुचित उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोकरिया ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि चुनाव कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से संपन्न कराएं। उन्होंने बताया कि जिले में 4 चरणों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होने हैं। इस दौरान चूरू एसडीएम IAS अभिषेक खन्ना, CEO RS चौहान, ACO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, कोषाधिकारी रामधन, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी बिजली के बिलों में अनियमितता के चलते उपभोक्ता परेशान है। ऐसा ही एक प्रकरण पड़ीहारा कस्बे से सामने आया है। कस्बे के रहने वाले राजेंद्र दुग्गड़ का घरेलू बिजली बिल 1,26,179 रुपये का आया है। वहीं उपभोक्ता ने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता राजल देसर को पत्र लिखकर बिल संशोधित करवाने की मांग की है। रतनगढ़ तहसील के आपसर रेलवे फाटक को ईंटों से भरे एक अनियंत्रित ट्रक ने सोमवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घटना के बाद ट्रक पलट गया। सूचना पर RPF पुलिस मौके पर पहुंची तथा ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सुजानगढ़ RPF प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि रतनगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ जा रहा ईंटों से भरा ट्रक आपसर फाटक के पास गोलाई में अनियंत्रित होकर रेलवे फाटक से टकरा गया, जिससे फाटक व फाटक के पास लगी लोहे की रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि देर शाम तक फाटक को दुरुस्त कर दिया गया। कांग्रेसी नेता रफीक मंडेलिया व सभापति पायल सैनी के मुख्य अतिथि में चूरू की नई सड़क स्थित कोम काजियान के ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बाहर से आए प्रवासियों का स्वागत भी किया गया। सदर संजय भाटी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य जन मौजूद थे। कार्यालय का उद्घाटन
भाई रफीक मंडेलिया साहब, पायल सैनी चेयरमैन साहब ने फीता काटकर आज कौम कार्यालय का शुभारंभ किया और इसी आशा करता हूं कि कौम के सभी भाई लोग साथ मिलकर कौम को आगे ले जाएंगे, इसी की आशा कामना है मेरी। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर आपनी योजना के मुख्य हेडवर्क्स में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब सॉफ्ट स्टार्टर पैनल में आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति के लिए पैनल चल रहा था। अचानक शॉर्ट सर्किट होने से पैनल में आग लग गई। सूचना पर एक्सीएन शंभुदयाल चौहान, एक्सीएन अमर सिंह मीणा, एएन राजस्व भंवरलाल बिजारनिया मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। वहीं एक्सीएन चौहान ने बताया कि नुकसान का आकलन अधिकारियों के निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन पैनल की लागत करीब 80 लाख रुपए है। उल्लेखनीय रहे कि 31 मई को भी उक्त स्थान पर आग लगी थी। इस घटना में पैनल खराब हो गया था। उसके बाद अतिरिक्त पैनल से पेयजल आपूर्ति दुरुस्त की गई थी, लेकिन अब अतिरिक्त पैनल भी खराब हो गया है। आगजनी की घटना के बाद सुजानगढ़, राजलदेसर, बीदासर, छापर क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। अधिकारियों की माने तो अब पैनल बदलने के बाद ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त हो पाएगी। सरदारशहर में बदलते मौसम के साथ खांसी, बुखार, जुकाम जैसे मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। डॉक्टर रमेश शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों और कोरोना वायरस के लक्षण लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स को कोरोना के मरीजों को पहचानने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बदलते मौसम के कारण मरीजों की संख्या सामान्य से दुगनी हो रही है। अभी देखो वायरल बुखार का सीजन है, क्योंकि टेम्परेचर में मौसम में परिवर्तन हो रहा है और रात को हल्की ठंड पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अभी कंबल वगैरह गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं। तो सर्दी और गर्मी के दोनों मिक्स सीजन के कारण काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। वायरल बुखार का सीजन है, साथ में थोड़ा डेंगू का भी सीजन चल रहा है और साथ में कोरोना का चल रहा है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि कोरोना भी चूँकि एक वायरल बीमारी है और वायरस की अन्य बीमारियां भी इस वक्त चालू है, तो कोरोना और इस वायरल बीमारियों का आपस में एक तरह के लक्षण होने के कारण इनका पता भी नहीं चल पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर भी हम लोग काफ़ी इसमें मेहनत करके, जैसे एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है उसको अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसमें कोरोना में जो न्यूमोनिया होता है उसको अलग डिफ्रेंशिएट करके हायर सेंटर भी भेजते हैं, HRCT भी करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे से इसकी बड़ी इसमें सहायता मिलती है। जिले में स्थानीय निकायों के आगामी आम चुनाव 2020 के कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी अधिकारी व सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडी द्वारा जारी आदेशानुसार सामान्य प्रकोष्ठ, मतदान व मतगणना दलों का गठन प्रकोष्ठ, प्रशिक्षण, जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सहित कुल 26 प्रकोष्ठ गठित कर प्रभारी व सहायक प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। राजस्थान में अब किसी भी तरह के कर्जदार किसान की 5 एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं हो सकेगी। इसके लिए विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधित बिल पास होने के बाद इस नए संशोधन को लागू किया जाएगा। इससे पहले 5 एकड़ से कम जमीन भी कुर्क की जाती थी। अब दीवानी प्रक्रिया में संशोधन कर कुर्क नहीं की जाने वाली संपत्ति में किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6310 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में 1500 अतिरिक्त पद जोड़ने का निर्णय लिया है। अब CHO के कुल 7800 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए NHM की ओर से प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों के लिए CHO के 6300 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में 1500 अतिरिक्त पद शामिल कर अब CHO के कुल 7800 पद संविदा पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा बार-बार हाथ धोने जैसे उपाय अपनाकर ही कोविड-19 से बचा जा सकता है। सीएम गहलोत सोमवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान की सफलता को लेकर जिला कलेक्टर्स, कॉलेज के प्राचार्य, नगर निगम एवं नगर परिषद के अधिकारियों तथा नेहरू युवा केंद्रों से जुड़े समन्वयकों, कार्यक्रम अधिकारियों, कैडेट्स, वॉलेंटियर्स आदि से संवाद कर रहे थे।
ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।